तो देखिए, पराली की समस्या से देश भर में प्रदूषण का असर पड़ रहा है। ऐसे में महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए इस समस्या का हल भी जयपुर के मेले में देखने को मिला है। जयपुर नगर निगम द्वारा जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में मेले का आयोजन हो रहा है। 3 दिवसीय इस मेले में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इस मेले में खास युवा उद्यमी अपनी कला को प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और इन्हीं में से एक हैं 2 भाई बहनों की कहानी, जिन्होंने फसल कटने के बाद बची हुई पराली से कमाल कर दिखाया है। इन युवा उद्यमियों ने इस पराली की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक रिसर्च कर नया व्यवसाय खड़ा कर दिया। 2 भाई बहनों ने मिलकर चावल की बची हुई पराली से कागज तैयार कर मिसाल पेश की है। जयपुर नगर निगम की मेयर भी इनके द्वारा बनाए गए कागज को देखने पहुंची। मेरे सहयोगी वीरेंद्र भी मेले में पहुंचे। एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है और बातचीत की है इन्हीं भाई बहनों से। जरा जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। कहते हैं महिलाएं समाज की वो शिल्पकार होती है जो हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो एक माँ के रूप में हो, चाहे वो एक बिजनेस वूमेन के रूप में हो या फिर एक पत्नी के रूप में, हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं का रोल हमारे समाज में काफी बड़ा होता है। इसी के तहत आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी हम जयपुर के एक कार्यक्रम के अंदर हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि शिल्पग्राम का जो ये कार्यक्रम है वो जयपुर नगर निगम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर तरह तरह के अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं। उसमें आप देखेंगे जो पराली से, यानी जो पराली होती है, पराली को लेकर दिल्ली और जो राजधानी के आसपास के इलाके होते हैं उसमें पॉल्यूशन के चलते काफी ज्यादा लोगों को परेशानी होती है और उसी परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पे 2 बच्चे हैं, उनका एक प्रोडक्ट है जो पराली से ये पेपर बना रहे हैं और उसी के माध्यम से ये पराली से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को, जो एक बड़ी समस्या बनी हुई है राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में, उसको कम करने का काम करेंगे। यहाँ पे मेयर साहिबा भी हैं जो कि जयपुर ग्रेटर की हैं, सौम्या गुर्जर। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो नारी है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े और उसी की तरह से यहाँ पे ये तरह तरह के जो स्टॉल्स है वो लगाएगी। मैम, पराली काफी बड़ी समस्या है। जब किसान फसल अपने घर लेके जाता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि पराली को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए, लेकिन ये एक काफी यूनिक आइडिया है कि इससे पेपर भी बनाया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर बताना चाहती हूँ कि ये राजस्थान है और पराली को जहाँ जलाया जाता है वहाँ पंजाब और उधर उस क्षेत्र में ज्यादा, हरियाणा और पंजाब में ज्यादा जलाया जाता है। और हमने शुरुआत की है राजस्थान के जयपुर ग्रेटर नगर निगम के शक्ति वंदन कार्यक्रम, शक्ति वंदन भारत के स्वयं का अभिनंदन। और इसमें हमारे साथ में अमन है, छोटी सी बच्ची है। इसका स्टार्टअप है कि कैसे ये पराली को जो जलाने की आवश्यकता नहीं पड़े, किस तरह के कितने अच्छे कागज बन रहे हैं इसके। ये पैकेजिंग में भी काम में आ रहे हैं, इसे हैंडमेड पेपर या कुछ डायरिया वो सब भी बन रही है और इतनी फाइन क्वालिटी के साथ में ये पेपर है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, क्योंकि जब पराली को जलाते हैं तो अब हानिकारक गैसेस है वो तो निकलती ही निकलती है और साथ में वो जो है कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर भी जो है गुणवत्ता भी खत्म होती है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। और अमन इतने अगर अच्छे देश के बच्चे और शक्ति वंदन कार्यक्रम के माध्यम से हम इनको जोड़ पाए हैं और निःशुल्क रूप से इनको स्टॉल दी है कि शक्ति वंदन यानी हमारे भारत की बच्चियां, हमारे भारत की महिलाएं जो कुछ करना चाहती, जिनके हाथ में हुनर है, जिनके दिमाग के अंदर एक थॉट है, उस थॉट को वो कैसे इम्प्लीमेंट करे, इसके लिए हमने मंच दिया इनको कि यही शक्ति वंदन है। और महिला दिवस से पहले ये सेलिब्रेशन, हमारा 3 दिवसीय सेलिब्रेशन, ये वास्तविक रूप से यही महिला दिवस है, क्योंकि महिला दिवस 365 दिन का होता है, ना कि 8 मार्च को एक दिन मनाकर भूल जाते हैं। और आज हमारी अमन है वो इतने सारे लोगों से, जयपुर वासियों से इंट्रोड्यूस हुई है, तो निश्चित रूप से इसके स्टार्टअप को देखकर बहुत सारे लोग इनको ऑर्डर भी दिए होंगे और ये और आगे बढ़ेगी और इसके सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उसी कड़ी में हमारी छोटी सी अमन भी है, वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पे जो ये बच्चे हैं, आपका नाम क्या बताया? सर, मेरा नाम ऐमन खान। ऐमन खान, जिस तरीके से आपके दिमाग में ये यूनिक आइडिया है,
कैसे ये आइडिया है कि हमें इस पे वर्क करना सर चाहिए? एक्चुअली मैं मीडिया का कुछ काम करती थी, न्यूज एनालिसिस का। तो सर मैं देखती थी कि हमेशा ये वाली समस्या न्यूज़पेपर में आती थी कि पराली जलाई जाती है, बहुत पॉल्यूशन होता है, किसान बहुत परेशान होते हैं। तो सर मैंने ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं इसको लेके कुछ काम करूँ। सर फिर मैंने मेरे भाई के साथ ये आइडिया शेयर किया और फिर हमने रिसर्च करी, और रिसर्च करने के बाद सर रिजल्ट हमारे पास है कि हमने ये पेपर अभी बनाया है। तो ये केवल पराली, ये कौन सी पराली यूज की जा रही है? चावल की पराली है या फिर अन्य जो अपने गेहूं की भी आती है उसकी यूज की जा रही सर है? हम अभी बेसिकली चावल की पराली को यूज कर रहे हैं। गेहूं की पराली के उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जितना अच्छा पेपर कागज की चावल की पराली से हमें मिल रहा है, उतना अच्छा हमें गेहूं की पराली से नहीं मिल पाएगा। दैट इज वैसे हम यहाँ पे अभी चावल की पराली को यूज कर रहे हैं और ये पेपर अभी हमने बनाए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक तरफ पराली पूरी राजधानी दिल्ली के लिए सरदर्द बनी हुई है, तो वहीं इन बच्चों का जो एक यूनिक आइडिया है कि किस तरीके से इस पराली को हम यूनिक तरीके से पेपर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, उसके अंदर काम ले सकते हैं कि पराली को जलाकर ना करके कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन बढ़ाती है, वो अब हम जो पेपर बनाने की जो तकनीक है, एक नई तकनीक है, उसके अंदर उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे तरह तरह की स्टॉल्स लगाई गई है। तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने यूनिक आइडियाज लेके आई हुई हैं, तो जिसमें आप देखेंगे कि अलग अलग जो शिल्प ग्राम से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो ये सारे हैंड से बनाए हुए प्रोडक्ट है, यानी हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट है। इसके अंदर आप देखेंगे कई ये अलग अलग जो राजस्थान की कला और संस्कृति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाती है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो यूनिक जो प्रोडक्ट है इसके अंदर, चाहे जैविक जो खेती से जुड़े हुए प्रोडक्ट हो या फिर श्री अन्न से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं, वो यहाँ पे लगाए गए हैं। और उनके जो प्रोडक्ट, चाहे वो कुकीज हो या फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि जो श्री अन्न के अंदर जो मोटा अनाज है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार है वो आम जनता से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि मोटे अनाज का उपयोग हर आदमी को, हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपको एक चीज और बता दूं कि राजस्थान मोटे अनाज के हिसाब से पूरे प्रदेश भर के अंदर सबसे बड़ा पैदावार करने वाला राज्य है, और यहाँ पे जो बाजरे की खेती होती है जो कि श्री अन्न के अंदर भी आता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे मेयर है वो यहाँ पे पहुंची हुई है, इन स्टॉल्स के ऊपर पहुंची हुई है, और ये एक इलाइट जो एक ब्रांड है जो कि द पैडमैन सोप के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है, जो महिलाओं को अक्सर मासिक धर्म के दरमियान जो पैड हैं, वो सैनिटरी पैड हैं, वो काम आते हैं, और जो उनका वेस्टेज होता है, जो प्लास्टिक होता है, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी काफी जो परेशान भी करता है, और जो उसकी जो जमीन होती है या मिट्टी होती है उसकी जो पैदावार है वो खत्म कर देती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या आपका प्रोडक्ट है ये? ये हमारा प्रोडक्ट है इलीट इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी पैकिंग में भी कहीं पर प्लास्टिक नहीं है, इको फ्रेंडली है। और ये पैड अगर आप देखेंगे कि तो हर जितने भी मार्केट में जितने भी पैड आ रहे हैं उनकी फर्स्ट लेयर ड्राई नेट के नाम पे प्लास्टिक की होती है, जिससे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर फैल रहा है। अभी मोदी जी ने सर्वाइकल कैंसर का टीका बालिकाओं के लिए फ्री किया है। उसका रीजन यही है कि जिस कदर से ये सर्वाइकल कैंसर फैल रहा है तो महिलाओं को बहुत नुकसान हो रहा है इससे। तो हमारे पैड में कहीं पर भी प्लास्टिक नहीं है। अगर इसको यूज करके फाड़ की मिट्टी में दबाएंगे तो ये खाद बन जाएगा। तो जैसा हम देखते हैं कि प्लास्टिक को नष्ट करना हमारे लिए कितना मुश्किल काम है, वो उस काम को रोकने के लिए हमने इसकी पैकिंग भी पेपर में की है और इसको भी हमने इको फ्रेंडली बनाया है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी कॉस्टिंग कितनी है? क्या प्लास्टिक वाले की जितनी ही पड़ती है या फिर कम पड़ती है? जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है उसी कॉस्ट में हमने इसको रखा है। ये हमारा सोशल बिजनेस है, इससे हमको कमाना नहीं है। हम जितनी कॉस्ट होती है उसी में सेल करते हैं ताकि महिलाएं इसको अपनाएं और जो प्लास्टिक वाले पैड से जो बीमारियां हो रही है और जो नष्ट करने की प्रॉब्लम हो रही है उससे छुटकारा पाए। मैम, आपसे भी मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप इस प्रोडक्ट को देख रही हैं, खुद आप एक महिला है, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाता है कि महिलाओं के अंदर, जैसे इन मैम ने भी बताया, सर्वाइकल कैंसर की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। वजह क्या है? क्योंकि आप भी काफी ज्यादा मतलब महिलाओं के लिए काफी ज्यादा काम भी करती रहती हैं। कई ऐसे आपके सामने भी देखने को मिलते हैं केसेस आते हैं कि सर्वाइकल कैंसर, वजह क्या रहती है? क्या ये प्रोडक्ट और भी आने चाहिए? इस तरीके के प्रोडक्ट क्या मार्केट में और भी आने चाहिए? जब शक्ति वंदन है तो महिलाओं की सुरक्षा की बात तो रखी जाएगी।
और जब महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो जैसे सुनीता जी ने अभी बताया कि किस तरह वो जो पैड जो मार्केट में आ रहे हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर होती है, उससे सर्वाइकल कैंसर। मैं तो धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 9 से 13 साल तक की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जो है वो फ्री किए हैं। इसके साथ में सबसे जो मुख्य बात है वो अभी सुनीता जी ने बताया कि जैसे इस पेड़ को फाड़कर हम मिट्टी में डाल देंगे तो ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये मिट्टी में डालते ही खाद बन जाएगा। और जब खाद बन जाएगा तो हमें प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की या फिर उसके लिए हमें मेन पावर, मशीन पावर हमें सब लगाना पड़ता है, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो पर्यावरण की दृष्टि से और हमारी महिला की सुरक्षा के लिए इस तरह के नए स्टार्टअप जैसे सुनीता जी ने शुरू किए हैं ऐसे करने चाहिए, इसमें आगे आना चाहिए। और भी जयपुर की ऐसी नारी शक्ति है जो इस तरह में काम कर रही है, इस तरह के नवाचार कर रही है, उन नवाचारों को भी ढूंढने का प्रयास करेंगे और शक्ति वंदन की श्रृंखला है वो हमारी लगातार जारी रहेगी। लेकिन एक मैम सवाल आपसे मेरा ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे मैं अभी घूम भी रहा था, देख रहा था कि कई स्टॉल्स हैं जहाँ पे लगभग महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वो जो अपने राजस्थान की एक कला होती है कठपुतली कला, वो धीरे धीरे विलुप्त भी हो रही, उसकी भी एक स्टॉल सामने मेरे को दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो ज्वेलरी होती है, जयपुर की ज्वेलरी पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध होती है और वहां पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पूरी जितनी भी स्टॉल्स है लगभग महिलाओं के द्वारा चलाई जा रही। तो क्या ऐसे प्रोग्राम जैसे अभी ये आपने इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या ऐसे और भी देखने को मिलेंगे? बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा और उत्सुकता आपने जो जाहिर की है, आपको बता देना चाहती हूँ ये शक्ति वंदन कार्यक्रम महिलाओं द्वारा आयोजित है, यानी इसमें पूरी इस प्रोग्राम की रचना महिलाओं ने की है। और यहाँ भी स्टॉल जितनी भी है, इन हर स्टॉल पर महिलाओं को दी गई है। महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट महिलाओं के खुद के द्वारा बेचा जा रहा है और यहाँ आप चारों ओर देख पा रहे हैं कि खरीदा भी महिलाओं के द्वारा जा रहा है। कहीं कहीं पुरुष जो बंधु है वो महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि शक्ति वंदन की आवश्यकता तो दोनों महिला पुरुष सब मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ाएं तभी शक्ति वंदन होगा। बिल्कुल, ये थी डॉक्टर सौम्या गुर्जर जो कि जयपुर ग्रेटर की मेयर है और उनका साफ तौर पे कहना है कि भविष्य के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम हमेशा आयोजित होने चाहिए, जिससे क्या महिलाओं को हर वर्ग के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाया जा सके। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।